बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो राधा रमण लाल जू जय हो। अब यहाँ रास का जो भगवान ने बंसी बजाई है, जैसी गोपियां जिस अवस्था में हैं परीक्षित ऐसे दौड़ी हैं चारों तरफ से। अच्छा, ये गोपी नहीं दौड़ी हैं, कुछ ऐसे हैं जो गोपी भाव वाले गोप भी हैं। इन गोपियों की आयु का कोई निर्धारण नहीं है। मृत्यु से पहली उम्र जितनी भी होती है सब प्रकार की गोपी हैं। ये वृद्ध भी हैं, युवा भी हैं और वयस्क भी हैं। ग्वाल वालों की भी कोई श्रेणी नहीं है लहंगा चुनरी पहन करके। अब ये लहंगा चुनरी कौन से हैं? ये वो लहंगा चुनरी हैं जो विषय वस्त्र से दूर हैं। गोपियों के जो विषयासक्त वस्त्र थे भगवान ने हरण कर लिए थे, और भक्ति के जो वस्त्र थे उपासना के, वासना वाले वस्त्रों को छीन कर उपासना के वस्त्र दिए थे। उपासना का वस्त्र क्या है? उसमें क्रोध नहीं होता, उसमें ईर्ष्या नहीं होती। उस वस्त्र में वस्त्र क्या है? अच्छा, ये वस्त्र तो शरीर को ढकने के लिए हैं, लेकिन जो हमारे भाव और अंतर्मन और हृदय को पहनाया जाता है वो वस्त्र कौन सा है? वो व्यवहार का वस्त्र है। वस्त्र तो बड़े सुंदर पहने और व्यवहार कैसा किया? जैसे अभी लड़की को देखने जाओ, बड़ी सुंदर है, फोटो भी देखा, लड़के के लिए लड़की पसंद करने गए, बड़ी सुंदर, सास मोहित हो गई, लड्डू हो गई, बड़ी सुंदर अप्सरा जैसी, लक्ष्मी जैसी है मेरी तो बहू। और जब शादी होकर आई तो बहू ने खाट में से 12 बजे सिर निकाला और कहा, मारी चाय नहीं दी मुझे। अब ऐसी सुंदरता भाड़ में जाए। ये बाह्य सुंदरता देख करके उठा तो लाए, लेकिन अंदर वाली जो वस्त्रों का जो पहनावा था उसका वो नहीं देखा। व्यवहार रूपी वस्त्र जो उपासना का वस्त्र है वो कैसा है? ये उपासना के वस्त्रों का ही वर्णन हो रहा है। उपासना के वस्त्र पहन के आए, वासना वाले वस्त्रों का तो पता ही नहीं, उल्टा सीधा किधर कैसा लपेटा कोई नहीं पता है। भागली गोपी। एक गोपी के तो गोप ने रोक दिया, बोले रे पति को छोड़कर जा रही है, बंद कर दिया कमरे में। अब बताओ, ये शरीर का रास हो रहा है कि शरीर की लीलाएं हैं? नहीं, गोपी ने वही समाधि लगा ली और गोविंद का ध्यान किया। शरीर रूपी कपड़ा वहीं रह गया, आत्मा निकल करके यमुना पुलिन पर रास में शरद पूर्णिमा की रात्रि पहुंच गई। बोलो गोविंद भगवान की। निसम्य गीतम नद नग्न वर्धनम स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा आजन्म योरमलिक्षोत धमाम से यत्र कंतो जब लोल कुंडला। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसी प्रकार से भागली। कोई बच्चे को गोद में लिए थी तो बच्चे को ऊपर से ही छोड़ दिया। दूध पिला रही थी, अपने बच्चे को कोई बोतल जो कटोरा था वो वहीं फेंक दिया जैसी थी, बच्चे को पलने में लिटाकर भागी। कोई दूध धो रही थी, जहां बर्तन था वहीं छोड़ दिया हांडी मटका। कोई भी जिस अवस्था में जो थी, बंसी के कानों में आवाज पड़ते ही दौड़ पड़ी। एक तो अपनी आंखों में काजल लगा रही थी गोपी, तो उसका तो ये हुआ, एक आंख में काजल लग गया, एक में काजल ही नहीं है। कैसी लग रही होगी बताओ? सुंदरता देखो अब इसकी। लेकिन वासन वसन अर्थात वासना के वस्त्रों का और श्रृंगार का कोई इस रास में लेना देना नहीं है। एक ने लहंगा पहना, बस लहंगा पहन के उसे पूर्णता लगी, अब हो गया, साड़ी पहनना भूल गई, उसके ऊपर से साड़ी भी पहननी है। ऐसा श्रृंगार था गोपियों का। लेकिन रास में जाने के बाद ऐसे वस्त्र तो वो तो दिव्य होने वाली थी वहां। जैसे हम अपने बाथरूम से जिस अवस्था में निकले और श्रृंगार ग्रह तक जाकर श्रृंगार ग्रह में से पूरा श्रृंगार करके निकलते हैं। श्रृंगार ग्रह कौन है? हमारा ठाकुर। उसकी शरण में पहुंच जाते हैं तो पूर्ण श्रृंगार हो जाता है हमारा, वो असली श्रृंगार है। एक तो अपने पति को भोजन करा रही थी, पति ने कहा नमक डाल दो, नमक की जगह सब्जी में पूरा डाल गई और दौड़ पड़ी। पति पूछता रह गया कहां जा रही हो? बोली ये बताने का समय नहीं है कहां जा रही हूं। दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। जो गोपी हम बता रहे थे, सशरीर, शरीर कमरे में बंद, रास में यमुना पुलिन पर पहुंच गई। राजा परीक्षित को मोह हो गया, माया से थोड़ा सा असर आया और कहा गोपियों का जो
जो भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग है, इसमें मुझे दूषण दिखाई दे रहा है, इसमें मुझे गंदगी दिखाई दे रही है, इसमें अनुरक्ति दिखाई दे रही है, त्याग नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। ये तो अनुरक्त होकर भागी, अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष की तरफ जाए तो क्या होगा। सुखदेव जी ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि भाव से कृष्ण के चरणों में प्रेम करो। उक्तम पुरस्तादे तते वैद्य सिद्धि यथागतः दुषन्न पे हसी के सम किमुधा धोक्ष प्रिया। मन में से दूषण को निकाल करके भगवत भक्ति करो। जब तुम्हारी समझ में पारलौकिक बात आएगी, लौकिकता से दूर होकर के ऐसी बातों को ध्यान से सुनो परीक्षित, तुम्हारे मन में फिर ऐसी पाप प्रवृत्ति बन गई है। मैंने जो सावधान किया उससे सावधान नहीं हुए। भगवान आप तारात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिकाम वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भगवान अपि तारात्रि, भगवान शब्द पहले ही रास के श्लोक में पहले आया है। भगवान अपि बोले जैसे ही भगवान का नाम आएगा तो तुम्हारे मन में वासना से संबंधित कोई विचार नहीं बनेगा, क्योंकि भगवान अपि तारात्रि, भगवान ने भी उस रात्रि को, कौन सी रात्रि, शरद पूर्णिमा, उसमें क्या किया उन्होंने, शरदोत्फुल्ल मल्लिकाम, सब ऋतुओं के पुष्प और लता पताओं को आवाहन किया। जितनी भी सुंदर ऋतुएं थी सबका आवाहन वहां कर दिया उस रात्रि में। एक ही रात्रि में सब ऋतुएं विराजमान हो गई। जितनी ऋतुओं के फूल होते हैं, फल होते हैं, सब लता पताएं वहीं उन्होंने प्रकट कर ली। इनमें मंडली है इनकी, जो कुछ गोपी हैं जो माया से रास का प्रबंध पूरा करती हैं। जो तुंग विद्या है, राधा जी की सखी, वो माया का काम करती है। वो पहले पूरी व्यवस्था कर देती है रास की कि किस प्रकार से कौन कौन ऋतुएं आएंगी। सब तिथियां इकट्ठी होकर के आ गई। योग माया से पूरी रात्रियां प्रकट कर ली। तारात्रि माने उन रात्रियों को, एक रात्रि में ही, एक रात्रि नहीं है। भगवान अपि तारात्रि, ता बहुत सूचक वाक्य है, बहुत सारी रात्रियां इकट्ठी थी, ऐसा इसमें बोध होता है। क्योंकि भगवान के लिए एक रात्रि पूर्ण नहीं है। और उन लोगों जो भी सिद्ध थे उन्होंने भी ऐसा सोचा था कि हम भरपूर रास का आनंद लेना चाहते हैं, आपके साथ लीला करना चाहते हैं। रास पंचाध्यायी की बात सुनने से पहले समझ लेना चाहिए कि ये कोई कविता पाठ है या कोई नाटक नहीं है। ये आत्मा और परमात्मा की लीला का, युति का, मिलन का वर्णन है। मनमथ मंथन है ये उस भगवान का जो अपने अंशों को अपने में लीन करने के लिए करते हैं। अब यहां रास में जो गोपियां तो आई ही, भगवान शंकर की भी इच्छा करी। कैसी इच्छा करी भगवान शंकर की? बोले मैं भी, पार्वती तैयार हो रही थी, भगवान ने पूछा कहां जा रही हो? बोले जा कहां रही हूं? रास में जा रही हूं। तो बोले हमें भी ले चलो। तो उन्होंने कहा कि वहां पुरुषों का आवागमन नहीं है। पुरुष क्या है? पुरुष है अहंकार। कैसा अहंकार? पत्नी यदि छोटी बात कर दे तो अरे मुझसे संबंधी है, ईगो, अहंकार को लेकर रास में नहीं जा सकते। घर में खूब चाहे कुछ कर ले पत्नी, बाहर समाज के सामने थोड़ा सा गलती हो गई उस पे तो अब अहंकार से चूर होकर के वो उस पर वहीं टूट पड़ेगा, चाहे घर में फिर कुछ हो जाए बाद में। बाद का नहीं सोचता कि घर में भी जाएगा बाद में। तो अहंकार का जो रूप है वो पुरुष है। उन्होंने कहा अहंकार त्याग करके जाया जाता है, यश को त्याग करके जाया जाता है। भगवान का यश ही वहां परिपूर्ण है, उसे त्याग करके हमें जाना चाहिए। और भोले बाबा सजने लगे और माँ, अब माँ पार्वती ने फिर कहा स्त्री रूप बनाकर जा सकते हो। तो अब